प्रश्न, हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री कौन बना? तो ये बने पंडित भगवत दयाल शर्मा। अगला प्रश्न, मयूर सिंहासन का दूसरा नाम था तख्ते ताऊस। अगला प्रश्न है, डेरा सच्चा सौदा आश्रम किस जिले में है? तो यह है सिरसा में। अगला प्रश्न, 30 जनवरी 1970 को किस घटना को लेकर उग्र प्रदर्शन हुए थे? ये हुए थे चंडीगढ़ व पंजाब के सौंपने की योजना से। अगला प्रश्न, ब्रह्मा सरोवर झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो यह है कुरुक्षेत्र में। अगला प्रश्न है, हरियाणा में एकमात्र पूर्व मुख्यमंत्री जो भारत के रेल और रक्षा मंत्री भी रहे, यह हैं चौधरी बंसीलाल। अगला प्रश्न, राखी गढ़ी जहाँ से हड़प्पा के समय की मम्मी के पास रखे हुए मिट्टी के बर्तन और अन्य सामान मिला, हरियाणा किस जिले में है? तो यह है हिसार जिले में। अगला प्रश्न, अकबर की मृत्यु कब हुई? तो यह हुई 1605 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, खरीफ की फसल की कटाई के दौरान भूसे जलाने के कारण होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए हरियाणा सरकार के किस विभाग ने एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया? तो यह है कृषि और कृषक कल्याण विभाग। अगला प्रश्न, हरियाणा का पहला कॉलेज कहाँ खुला? तो यह खुला रोहतक में। कब खुला? कमेंट में जरूर बताइए। अगला प्रश्न, हरियाणा में एक कर एकत्रित करने वाले साहिबे दीवान को किस कवि ने मुसाहिब कहा? तो ये कहा सूरदास ने। अगला प्रश्न है, पश्चिम में गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली हुई पर्वत श्रेणी को क्या कहा जाता है? तो यह है अरावली। अगला प्रश्न, कौन सी मृदा वर्षा के दौरान चिपचिपी तथा शुष्क मौसम में अत्यधिक कठोर हो जाती है? तो यह है भारी मृदा। अगला प्रश्न, हर्षकालीन तारमा मुद्रे कहाँ से प्राप्त हुई? तो ये हुई सोनीपत से। अगला प्रश्न, सुरेंद्र शर्मा कौन है? तो यह हैं हास्य कवि, जो कहाँ से संबंध रखते हैं? ये संबंध रखते हैं महेंद्रगढ़ से। प्रश्न, कुरुओं द्वारा उपजाई गई भूमि क्या कहलाती है? उत्तर, बहुधान्य का। बहुधान्य का अर्थ है अत्यधिक समृद्ध भूमि। अगला प्रश्न, हरियाणा के किस जिले को बुनकरों का शहर के नाम से जाना जाता है? तो यह है पानीपत। अगला का प्रश्न, हरियाणा के मैदानी भाग की समुद्र तल से ऊंचाई? तो यह है 700 से 900 फीट। अगला प्रश्न, महिला साक्षरता दर किस जिले में सर्वाधिक है? उत्तर, गुड़गांव में। अगला प्रश्न, हरियाणा का राजकीय पशु ब्लैक बक को हिंदी भाषा में क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है सेबल मृग। अगला प्रश्न, जलोढ़ पंखों का निर्माण हुआ? तो यह हुआ गिरिपाद मैदान के दक्षिणी भाग में। अगला प्रश्न है, तीसरा भारत केसरी दंगल कहाँ हुआ? तो यह 21 से 23 मार्च 2018 को भीम स्टेडियम भिवानी में हुआ। अगला प्रश्न है, क्रोहो चोटी किस पहाड़ी पर है? तो यह है शिवालिक की मोरनी पहाड़ियों पर। अगला प्रश्न है, चोटांग नदी का त्रिवेद कालीन नाम क्या है? तो यह है दृश्यवती। अगला प्रश्न है, भुजनी आभूषण धारण किया जाता है? तो यह किया जाता है कानों में। अगला प्रश्न, हरियाणा का कितना क्षेत्रफल एनसीआर के अंतर्गत आता है? उत्तर, 57%। अगला प्रश्न, हरियाणा का कौन सा शहर हड्डी की नक्काशी और आभूषणों के लिए लोकप्रिय है? तो यह है फरीदाबाद। अगला प्रश्न, हरियाणा के सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री कौन बने? तो ये बने थे ओम प्रकाश चौटाला जी, 4 बार। अगला प्रश्न, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार विजयश्री प्राप्त करने वाली महिला कौन सी हैं? तो यह है संतोष यादव। अगला प्रश्न, हरियाणा सरकार ने शिक्षा विभाग में किस पारदर्शी प्रणाली से 10,000 PGT के स्थानांतरण किए? तो ये किए MIS पोर्टल से। प्रश्न, हरियाणा प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? उत्तर, कमल। अगला प्रश्न, कर्नल ML भार्गव के अनुसार हरियाणा के किस भाग को समुद्र छूता था? उत्तर, दक्षिणी भाग को। अगला प्रश्न है, दूसरा भारत केसरी दंगल कहाँ हुआ? तो यह हुआ 2017 में वार हीरो मेमोरियल स्टेडियम अंबाला में। अगला प्रश्न है, शिवालिक के पर्वतों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह है करोह की। अगला प्रश्न है, हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री कौन बने? तो यह बने पंडित भगवत दयाल शर्मा। अगला प्रश्न है, बुनकरों का शहर के रूप में हरियाणा का कौन सा शहर विख्यात है? तो यह है पानीपत। अगला प्रश्न है, हरियाणा का ऐसा जिला जिसमें रेलवे लाइन नहीं है? उत्तर, मेवात। अगला प्रश्न, हरियाणा की प्रमुख नदियाँ कितनी हैं? तो ये हैं 8। अगला प्रश्न है, हरियाणा के रोहतक जिले में कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? तो यह है चूना। अगला प्रश्न, मांझी साहब गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? तो यह है अम्बाला में। अगला प्रश्न, हरियाणा सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? तो ये बनाया है साक्षी मलिक को बनाया था। अगला प्रश्न, 2016 में लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले हरियाणा के बैडमिंटन खिलाड़ी का नाम बताइए? तो ये थी साइना नेहवाल। अगला प्रश्न है, वस्त्र रिसाइकिल करने का वैश्विक केंद्र होने के कारण इस शहर को कास्ट ऑफ कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है? उत्तर, पानीपत। अगला प्रश्न है, हिसार जिले के किस स्थान पर असो स्टेलिन केंद्र कार्यरत है? तो यह है टोहाना में।
अगला प्रश्न है हरियाणा के एक बड़े भूभाग को श्रीकंठ जनपद कहा जाता है, यह नाम किस वंश के शासक ने दिया? तो ये दिया नागवंश ने। प्रश्न कहाँ की तहसीलदारी छोड़कर हीरा सिंह चिनारिया प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया? उत्तर जींद रियासत की। अगला प्रश्न पहला भारत केसरी दंगल कहाँ हुआ? तो ये हुआ 2016 में ताऊ देवीलाल स्टेडियम गुरुग्राम में। अगला प्रश्न है हरियाणा का पहला पेपरलेस विभाग कौन सा है? तो यह है औद्योगिक परीक्षण विभाग। अगला प्रश्न है बिरबल का छत्ता इमारत हरियाणा के किस नगर में है? तो यह है नारनौल में। अगला प्रश्न है हरियाणा का एकमात्र मुख्यमंत्री जो भारत के उप प्रधानमंत्री भी रहे, तो ये हैं चौधरी देवीलाल। अगला प्रश्न है हरियाणा में कुल कितने आयु हैं? तो यह हैं 29। अगला प्रश्न है हरियाणा के राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित है? तो यह है 35 वर्ष। अगला प्रश्न है महिला पर्वतारोही जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की? तो ये है संतोष यादव। अगला प्रश्न है हरियाणा के किस कोच को इस वर्ष द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया था? तो ये था महावीर सिंह फोगाट को दिया गया था। अगला प्रश्न है माना जाता है कि महाभारत का युद्ध लगभग कितने ईसा पूर्व हरियाणा की वर्तमान भूमि पर हुआ? तो ये है मत के अनुसार 900 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है शिवालिक पहाड़ियों के विभिन्न छोटे छोटे नालों से पानी का इस्तेमाल करने के लिए कितने छोटे छोटे बांधों का निर्माण करने की योजना बनाई गई थी? तो ये थी 7 छोटे बांधों का। अगला प्रश्न है हरियाणा के रेतीले भाग में किस संसाधन द्वारा सिंचाई होती है? तो ये होती है नलकूपों की सहायता से, फव्वारों द्वारा। अगला प्रश्न हर्ष काल में भारत किस धर्म के अनुयायी थे? तो ये थे ब्राह्मण धर्म के। अगला प्रश्न है एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म हरियाणा किस जिले में है? तो यह है हिसार में। अगला प्रश्न 12 मार्ट होने का हरियाणवी मुहावरे का क्या अर्थ है? तो यह है नष्ट होना। प्रश्न चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था? तो ये थे ली कार्बूजियर। अगला प्रश्न है 12 बाट होना हरियाणवी मुहावरे का अर्थ है? उत्तर नष्ट होना। प्रश्न हरियाणा का एक नाम हरियाला किस पुराण में है? उत्तर स्कंद पुराण में। अगला प्रश्न कितने सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों को महारत्न के रूप में नामांकित किया गया? उत्तर 10। अगला प्रश्न पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों में इमारत निर्माण हेतु किस बोर्ड से मंजूरी लेना आवश्यक है? उत्तर राज्य वन्य जीव बोर्ड से। अगला प्रश्न इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशियन रीजन की स्थापना 2018 में कहाँ पर की गई? तो ये की गई थी गुरुग्राम में। अगला प्रश्न है हरियाणा का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बंसीलाल को। अगला प्रश्न हरियाणा के पहलवान अमित को पुरस्कार के लिए चुना गया? तो ये चुना गया था अर्जुन पुरस्कार के लिए। अगला प्रश्न हथनीकुंड बैरेज परियोजना हरियाणा के किस जिले से संबंधित है? तो यह है यमुनानगर से। अगला प्रश्न है बौद्ध काल के किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के नाम शामिल हैं? उत्तर कुरु और पांचाल। अगला प्रश्न है लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद मार्च 1920 में रोहतक में आयोजित सभा में मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये थे मोतीलाल नेहरू जी। अगला प्रश्न म्हारा गांव जगमग गांव में का संबंध किस विभाग से है? तो यह है विद्युत प्रसारण से। अगला प्रश्न हरियाणा प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? तो यह है पीपल। अगला प्रश्न है शिवालिकी की सबसे ऊंची पहाड़ियाँ की समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है? तो यह है 1514 मीटर। अगला प्रश्न है हरियाणा के मैदान भाग की समुद्र तल से ऊंचाई है? तो यह है 700 से 900 फीट। प्रश्न हरियाणा में कुल कितने कोस मीनार हैं? उत्तर 88। अगला प्रश्न हरियाणा के किस जिले में खनिज संसाधनों की प्रमुखता है? तो यह है महेंद्रगढ़ में। अगला प्रश्न महाभारत की लड़ाई कितने दिन लड़ी गई? तो यह लड़ी गई 18 दिन। अगला प्रश्न है हरियाणा में परमाणु बिजली संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा था? तो ये था गोरखपुर फतेहाबाद में। अगला प्रश्न भारतीय संसद द्वारा एक वर्ष में कितने संयंत्र आयोजित किए जा गए हैं? तो ये किए गए हैं 3 सत्र। अगला प्रश्न हरियाणा के विकास और पंचायत मंत्री ने किसके लिए एक नया ब्रांड लॉन्च करने की घोषणा की है? तो यह है महिलाओं के स्व सहायता समूह द्वारा उत्पादित उत्पादों के लिए। अगला प्रश्न भाखड़ा नहर द्वारा हरियाणा के किन जिलों की सिंचाई की जाती है? तो यह है सिरसा और हिसार की। अगला प्रश्न युद्धे काल में हरियाणा प्रदेश को किस नाम की संज्ञा दी गई है? तो यह है बहुधान्यक प्रदेश। अगला प्रश्न हरियाणा में लिखा गया प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो यह है जाड़ोफिरी। अगला प्रश्न कहाँ की नगर पालिका के प्रस्ताव पारित कर प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन का बहिष्कार किया था? तो ये था रोहतक। अगला प्रश्न है अकबर के समय रेवाड़ी का शासक कौन था? तो यह था हेमचंद्र। अगला प्रश्न है
प्रदेश में कुल कितनी कृषि सहकारी समितियां हैं? तो यह हैं 634 सहकारी समितियां। अगला प्रश्न है, हरियाणा में आरंभिक क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र था? तो यह था अम्बाला। अगला प्रश्न है, बल्लभगढ़ का अंतिम राजा जिसने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में वीरता का परिचय दिया? तो ये थे राजा नाहर सिंह। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रेणियां राज्य के किस भूभाग में स्थित है? तो यह हैं दक्षिणी भागों में। प्रश्न है, हरियाणा का सबसे बड़ा गांव कौन सा है? तो यह है सिसाई, हरियाणा में। कमेंट में बताइए है किस जिले में है। अगला प्रश्न है, हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी जिसकी स्थापना मई 1997 में राज्य तथा केंद्र प्रायोजित योजना को लागू करने के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में की थी, किसके क्षेत्र में आती है? तो यह आती है सौर ऊर्जा के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, हरियाणा सीमा में थार रेगिस्तान की उपस्थिति के कारण क्या होता है? तो यह है रेत प्रवासन। अगला प्रश्न है, महेंद्रगढ़ जिले में कृषि उन्नति के लिए कौन सी सिंचाई परियोजना चलाई गई है? उत्तर JLN उथापक सिंचाई परियोजना। अगला प्रश्न है, भगवान श्री कृष्ण द्वारा विश्व प्रसिद्ध गीता का उपदेश हरियाणा में किस स्थान पर दिया गया? तो यह किया गया कुरुक्षेत्र में। अगला प्रश्न है, चंद्रावल फिल्म की निर्मात्री कौन थी? तो यह थी सौभाग्य देवी शंकर। अगला प्रश्न है, 1857 के मेरठ विद्रोह में जिन सैनिकों ने भाग लिया था उनमें से अधिकतर हरियाणा के किस जिले के थे? तो ये थे गुड़गांव, रोहतक और हिसार के। अगला प्रश्न है, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना कब लागू की गई? तो ये की गई 1 जनवरी 2006 को। अगला प्रश्न है, हरियाणा में कुल कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थे? तो ये हैं 94। अगला प्रश्न, किस वर्ष तक हरियाणा के जिले में कांग्रेस की शाखा खुल चुकी थी? तो उत्तर 1907 ईस्वी तक। अगला प्रश्न, शिवालिका श्रेणियां मुख्यतः हरियाणा के किस जिले में है? तो ये हैं पंचकुला में। अगला प्रश्न, बड़खल झील किस जिले में स्थित है? उत्तर फरीदाबाद में। अगला प्रश्न, घरोंडा नहर हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो यह है करनाल में। अगला प्रश्न, कोहिनूर पत्र के संपादक कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे? उत्तर बाल मुकुंद गुप्ता जी। अगला प्रश्न, हरियाणा का उच्च न्यायालय की स्थापना चंडीगढ़ में कब हुई? तो यह हुई वर्ष 1966। प्रश्न, हरियाणा में सिंचाई विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? उत्तर पंचकुला में। अगला प्रश्न, हरियाणा के किस स्थान के नवपाषाण का युगीन कृषक बस्तियों के प्रमाण मिले हैं? तो यह है सीसवाल में। अगला प्रश्न, हरियाणा का राजकीय पशु कौन है? उत्तर ब्लैक बक। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध छछरौली के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो ये किया था जोध सिंह ने। अगला प्रश्न है, पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो ये थे जस्टिस रामलाल। अगला प्रश्न है, हरियाणा में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं? तो ये हैं 441। अगला प्रश्न है, वर्ष 1924 में जमींदारी लीग की स्थापना किसने की? तो ये की चौधरी छुटराम ने। अगला प्रश्न है, बंसीलाल सरकार में भजनलाल कृषि मंत्री कब बने? तो ये बने थे 1972 में। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस गणराज्य का उल्लेख महाभारत के द्रोण पर्व में मिलता है? उत्तर योद्धेय गणराज्य का। अगला प्रश्न है, ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो इन्होंने पुस्तक लिखी थी इंडिका। अगला प्रश्न, KMP का पूर्ण रूप है? उत्तर कुंडली मानेसर पलवल। अगला प्रश्न है, हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ कार्यरत है? तो यह है चंडीगढ़ में। अगला प्रश्न है, सोनीपत की खेड़ी गुज्जर में कौन सा तीर्थ है? तो यह है सतकुंबा तीर्थ। अगला प्रश्न है, हरियाणा के प्रसिद्ध लेखक पंडित नेकीराम शर्मा ने भिवानी से कौन सा साप्ताहिक पत्र हिंदी में प्रकाशित किया? तो ये था संदेश। अगला प्रश्न, महाभारत काल में हरियाणा कौन से नाम से जाना जाता था? तो ये था बहुधान्य। प्रश्न, 19वीं सदी में हरियाणा में कितने प्रतिशत लोग हिंदू थे? तो यह थे 70%। अगला प्रश्न, हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ कार्यरत है? उत्तर चंडीगढ़ में। अगला प्रश्न, प्रथम हरियाणवी फिल्म कौन सी थी? तो यह थी चंद्रावल। अगला प्रश्न, सिखों के नेता मास्टर तारा सिंह ने पंजाबी सूबे के लिए कब आंदोलन शुरू किया? तो यह किया वर्ष 1960 में। अगला प्रश्न, फिरोजा ए लाट कहाँ स्थित है? तो यह है फतेहाबाद में। अगला प्रश्न, कहाँ से प्राप्त सिक्कों से पता चलता है कि प्राचीन काल में हरियाणा क्षेत्र में अग्र गणराज्य था? उत्तर बरवाला और अगरोहा से प्राप्त। अगला प्रश्न है, गोहाना के किले का निर्माण किस राजा द्वारा हुआ? तो यह हुआ पृथ्वीराज चौहान द्वारा। अगला प्रश्न है, हरियाणा का 22वां जिला कौन सा है? तो यह है चरखी दादरी।
अगला प्रश्न है हरियाणा का अधिकतम भाग किस मृदा प्रांतय का है? तो यह है रेतीली दुमटी मृदा का। अगला प्रश्न है कुरुक्षेत्र में गुरुकुल की नींव कब रखी गई थी? तो ये लिखी गई थी 1911 में। अगला प्रश्न है हरियाणा के प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जुत्थी का किस खेल से संबंधित है? तो ये है एक एथलेटिक्स। अगला प्रश्न महम किला हरियाणा के किस जिले में है? तो यह है रोहतक में। अगला प्रश्न SYL क्या है? तो यह है सतलुज यमुना लिंक नहर। अगला प्रश्न है O2 बैराज किस नदी पर स्थित है? तो यह है घग्गर नदी पर। अगला प्रश्न किस लोकप्रिय कवि ने महाकाव्य मसुद्दस ए मद ओ जर्ज ए इस्लाम की रचना की थी जब वे 1870 के दशक के मध्य में चाइन मेहदी के निजी नौकर थे? उत्तर अल्ताफ हुसैन अली ने। प्रश्न वर्ष 1955 में कहाँ के पुलिस उपाधीक्षक के दुर्व्यवहार के विरुद्ध बहुत जल से जुलूस हुए? उत्तर सिरसा। अगला प्रश्न है फिरोज शाह महल कहाँ है? उत्तर हिसार में। अगला प्रश्न है किस पुस्तक में पुण्यभूत की अति प्रशंसा की गई है? तो यह है हर्षचरित्र। अगला प्रश्न है गुरुद्वारा नीम साहिब किस नगर में है? तो यह है कैथल में। अगला प्रश्न हरियाणा का 21वां जिला कौन सा है और कब बना? तो ये था पलवल, 13 अगस्त 2008 को बना था। अगला प्रश्न हरियाणा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह बनाया जाता है 1 नवंबर को, क्योंकि 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग होकर हरियाणा राज्य बनाया गया था। अगला प्रश्न सांग का मंचन किस पर किया जाता है? तो लकड़ी से बने तख्त पर सांग किया जाता है। अगला प्रश्न है हरियाणा का कौन सा नगर बॉक्सिंग नर्सरी कहलाता है? तो यह है भिवानी जिला। अगला प्रश्न मराठों तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच हरियाणा में कौन सा युद्ध लड़ा गया? उत्तर पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया। अगला प्रश्न है दक्षिणी हरियाणा में कौन सी पर्वत श्रृंखला पाई जाती है? तो ये पाई जाती है अरावली की पहाड़ी। अगला प्रश्न है राज्यसभा में हरियाणा को आवंटित सीटों की संख्या क्या है? तो यह है 5। अगला प्रश्न है अप्रैल 2017 में हरियाणा सरकार ने हरियाणा के स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी विभाग के पुस्तकालय को किसके द्वारा लिखित पुस्तकों का 5000 सेट दान किया गया? तो ये था दीनदयाल उपाध्याय द्वारा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो कहाँ स्थित है? तो यह है करनाल में। अगला प्रश्न है हरियाणा क्षेत्र के किस काल की सभ्यता को शिशुपाल सभ्यता कहा जाता है? तो यह है नवपाषाण काल को। अगला प्रश्न है हरियाणा का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो यह है गुड़गांव, 800 लिंगानुपात।